तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो आज है अहिल्याबाई होलकर की जयंती। तो आज मैं आपको अहिल्याबाई होलकर की जानकारी बताऊंगा, अहिल्याबाई होलकर की बायोग्राफी बताऊंगा। अगर ये वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इस वंश की कीर्ति बढ़ाई। मालविजय में पेशवा बाजीराव की सहायता करने पर उन्हें मालवा की सूबेदारी मिली। उत्तर के सभी अभियानों में उन्होंने पेशवा को विशेष सहयोग दिया। वे मराठा संघ के सबल स्तंभ थे। उन्होंने इंदौर राज्य की स्थापना की। उनके सहयोग से मराठा साम्राज्य पंजाब में अटक तक फैला। सदाशिवराव भाऊ के अनुचित व्यवहार के कारण उन्होंने पानीपत के युद्ध में उसे पूरा सहयोग न दिया, पर उसके विनाशकारी परिणामों से मराठा साम्राज्य की रक्षा की। मल्हारराव के देहांत के बाद उसकी विधवा पुत्र वधू देवी अहिल्याबाई होलकर ने 30 वर्ष तक बड़ी योग्यता से शासन चलाया। सुव्यवस्थित शासन, राजनीतिक सूझबूझ, सहिष्णु धार्मिकता, प्रजा के हित चिंतन, दान, गुण, पुण्य तथा तीर्थ स्थानों में भवन के लिए वे विख्यात थे। उन्होंने महेश्वर को नवीन भवनों से अलंकृत किया। सन 1795 में उनके देहांत के पश्चात तुकोजीराव होलकर ने 3 वर्ष तक शासन किया। तदुपरांत उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने पर अमेरिका तथा पिंडारियों की सहायता से यशवंतराव होलकर इंदौर के शासक बने। पूना पर प्रभाव स्थापित करने की महत्वाकांक्षा के कारण उनके और दौलतराव सिंधिया के बीच प्रतिद्वंदिता उत्पन्न हो गई, जिसके भयंकर परिणाम हुए। मालवा की सुरक्षा जाती रही। मराठा संघ निर्माण तथा असंगठित हो गया। अंत में होलकर ने सिंधिया और पेशवा को हराकर फिर से अधिकार कर लिया। भयभीत होकर बाजीराव द्वितीय ने 1802 में बेसिन में अंग्रेज से संधि कर ली, जिससे उन्हें विशेष हानि न हुई। 1811 में यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो गई। अंत में हारकर मल्हारराव द्वितीय को मंदसौर की अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। इस सभी से इंदौर राज्य पर सदा के लिए पंगु बन गया। गदर में तुकोजी द्वितीय अंग्रेज के प्रति वफादार रहे। उन्होंने तथा उनके अधिकारियों ने अंग्रेजों की डाक, तार, सड़क, रेल व्यापार कर यदि योजनाओं को सफल बनाने के पूर्ण सहयोग दिया। 1802 में अंग्रेजों होलकर राज्य में चलने लगी। 1848 में अन्य देशी राज्यों की भत्ती इंदौर भी स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बन गया और महाराज होलकर को निजी कोष प्राप्त हुआ। अहिल्याबाई होलकर का जन्म चोंडी नामक गांव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखंड में पड़ता है। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। पति का स्वभाव चंचल और उग्र था। वह सब उन्होंने सहा। फिर जब 42-43 वर्ष की थी, पुत्र माल्यराव का देहांत हो गया। जब अहिल्याबाई की आयु 62 वर्ष में लगभग थी, चल बसा। दामाद यशवंतराव फंसे न रहा और इनकी पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। दूर के संबंधी तुकोजीराव के पुत्र मल्हारराव पर उनका स्नेह था। सोचती थी कि आगे चलकर यही शासन व्यवस्था, न्याय और प्रजारंजक की डोर संभाल लेगा, पर वह अंत तक उन्हें दुख देता रहा। अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की, और आत्मप्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही। ये उसी परंपरा में थी जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश राम शास्त्री ने और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई। अपने जीवन काल में ही
इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपने आंखों देखा ही कहा था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी, शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे, प्रजाजन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वासों, भय, त्रासों और रूढ़ियों की झड़क से कहा जा रहा में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया और वह चिरस्मरणीय थे। इंदौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी के दिन अहिल्यात्सव होता चला आता है। अहिल्याबाई होलकर जब 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर गई तो ग्राम उबदी के पास स्थित कस्बे अकावल्या के पाटीदार को राजकाज सौंप गई, जो हमेशा वह चाहा करते थे। उनके राज्य प्रसन्न होकर अहिल्याबाई होलकर ने आधा राज्य देने को कहा, परंतु उन्होंने सिर्फ यह मांगा कि महेश्वर में मेरे समाज लोग यदि मुर्दों को जलाने आए तो कपड़े समेत जलाए। अहिल्याबाई होलकर के संबंध में 2 प्रकार की विचारधाराएं रही है। एक में उन्होंने देवी के अवतार की पदवी दी गई, उनके अति उत्कृष्ट गुणों के साथ अंधविश्वासों और रूढ़ियों के प्रति श्रद्धा को भी प्रकट किया गया है। वह अंधेरे में प्रकाश किरण के समान। स्वतंत्र भारत में अहिल्याबाई होलकर का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके बारे में अलग अलग राज्यों की पाठ्य पुस्तक में अध्याय। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी महारानी जाती है जिन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में मानवता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए थे। राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोगों का वियोग, इस सारे शोक भार को अहिल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सकता। 13 अगस्त 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अहिल्याबाई के निधन के बाद महाराजा तुकोजी राव ने राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।